केस में दो चार्जेस में से एक चार्ज फिक्स्ड है और दूसरा चार्ज मूवेबल है, तो इस समय दोनों चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जब उसका दोनों का सेपरेशन इनिशियली आर, तो फोर्स लग रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ में एक्सेलरेशन के बेस्ड एक मज़ेदार क्वेश्चन को देखेंगे जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको नहीं मिलेगा। तो आपको पहले से ही पता होगा कि इस जेईई जर्नी में कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। यहाँ पर दो चार्जेस Q1 Q2 दे रखा है जिसका सेपरेशन इनिशियली R, तो दोनों चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लगता है, दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम बोलते हैं। तो फोर्स का जो वैल्यू होता है दैट वुड बी 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये जो इसका जो वैल्यू होता है ना दैट इज़ द 9 × 10⁹ SI यूनिट होता है। ये आप तो पहले से जानते होंगे कि कूलम्ब्स लॉ क्या है, उस कैसे हमको उस इक्वेशन को हम लिखते हैं। बट उस कूलम्ब्स लॉ में एक एक्सेलरेशन, कूलम्ब्स लॉ में एक फोर्स होता है, तो फोर्स के वजह से एक्सेलरेशन भी होगा। तो उस एक्सेलरेशन का जो केसेस होगा वहाँ पर हमने दो केसेस में डिवाइड किया है। पहला केस में क्या है ना, पहला दो चार्जेस में से एक चार्ज फिक्स्ड है और दूसरा चार्ज मूवेबल है। तो इस समय दोनों चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जब उसका दोनों का सेपरेशन इनिशियली आर, तो फोर्स लग रहा है तो दोनों का कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, दैट वुड बी F/m। तो पहले वाले चार्ज तो फिक्स्ड है ये वाला चार्ज, बट दूसरे वाला चार्ज मूवेबल है, तो वो वाला चार्ज कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, दैट वुड बी ये जो इनिशियली जो आर सेपरेशन था ना वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम ये मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन के वजह से ये जो दूसरे वाले चार्ज है ना उसका सेपरेशन, उसका वो जो डिस्टेंस कवर करेगा दैट वुड बी dr। अब जो सेपरेशन होगा दैट वुड बी r प्लस dr, राइट। तो ये जो r प्लस dr दैट इज dr सेपरेशन बढ़ने के वजह से फोर्स का किस अमाउंट वैल्यू बढ़ गया या फिर घट गया वो हम देखेंगे। कैसे हम देख सकते हैं, तो हम कैसे हम देखेंगे ना, इसी फोर्स को हम सेपरेशन के बेस में डेरिवेटिव कर देंगे, दैट इज dF/dr कर देंगे तो हो जाएगा, दैट वुड बी d/dr। यहाँ पर जो दे रखा है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, तो ये -2 के क्यू स्क्वायर 1/r³। सो यहाँ पर dF, तो यहाँ पर dF का जो वैल्यू होगा दैट वुड बी -2 के क्यू स्क्वायर 1/r³ इंटू dr, ये हो जाएगा, राइट। तो dr सेपरेशन बढ़ने की वजह से dF दैट इज फोर्स का जो वैल्यू चेंज होगा दैट वुड बी -2 के इंटू क्यू स्क्वायर इंटू 1/r³, ये वैल्यू चेंज होगा dr सेपरेशन बढ़ने की वजह से। तो अब कुछ इस पॉइंट में जब ये जो चार्ज है ना जब यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज ये जब चार्ज यहाँ पर आ जाएगा तब इस पॉइंट में उसका एक्सेलरेशन कुछ डिफरेंस होगा, दैट इज हम मान लेते हैं a डैश। तो a डैश जो होगा दैट इज f डैश डिवाइडेड बाई m। ये f डैश हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर हमने पहले से जाना कि इस रिलेशन में दैट इज r जब बढ़ेगा, दैट इज सेपरेशन जब बढ़ेगा तब फोर्स घट जाएगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट इज f डैश इक्वल f इनिशियल माइनस मॉड ऑफ df। मॉड ऑफ df क्यों हमने लिखा यहाँ पर, dr सेपरेशन बढ़ने के वजह से df घट गया इसीलिए ये माइनस साइन। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, राइट। a डैश इक्वल सो f माइनस मॉड ऑफ df डिवाइडेड बाई m, तो ये हो जाएगा f/m माइनस मॉड ऑफ df डिवाइडेड बाई m। तो ये इस अमाउंट चेंज हो जाएगा एक्सेलरेशन। पहले जो एक्सेलरेशन था दैट इज f/m, ये वाला एक्सेलरेशन था। अब जो एक्सेलरेशन होगा वो dF/m अमाउंट घट जाएगा, राइट। अब हम दूसरे केसेस में क्या हो सकता है ना, दूसरे केसेस में हो सकता है कि दोनों चार्जेस मूवेबल हो। पहले वाले केस में हमने देखा एक चार्ज फिक्स्ड है, यहाँ पर दूसरे वाले चार्ज भी मूवेबल है। तो अब हम इसको कैसे हम अप्रोच करेंगे, तो दोनों चार्ज ही यहाँ पर मूवेबल है,
तो दोनों चार्ज कुछ टाइम बाद ये दोनों चार्ज ही कुछ डिस्टेंस कवर करके हम बोल लेते हैं दैट इज़ डी आर। ये वाला चार्ज भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज डी आर। तो अब इस केस में, इस सिचुएशन में कुछ देर बाद जो सेपरेशन होगा ना दैट वुड बी आर प्लस 2 इंटू डी आर। ये आपको समझना होगा क्यों, क्योंकि दोनों ही चार्ज मूवेबल है, दोनों चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो दोनों चार्ज का सेपरेशन बढ़ जाएगा। किस अमाउंट? ट्वाइस अमाउंट बढ़ जाएगा। पहले वाले केस में हमने क्या देखा था? पहले वाले केस में यहाँ पर आर प्लस डी आर सेपरेशन हुआ था, बट इस केस में जो होगा दैट वुड बी आर प्लस 2 इंटू डी आर। हमको मालूम है दैट इज डी एफ जो होता है दैट इज माइनस 2 के क्यू स्क्वायर बाई 1 बाई आर क्यूब इंटू डी आर। यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो कि माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर 1 बाई आर क्यूब इंटू 2 इंटू डी आर। यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो, राइट। बट यहाँ पर ये आप नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आप बोल दोगे कि 2dr चेंज होने पर ये जो फोर्स का जो वैल्यू चेंज हुआ है दैट इज़ द df, ये आप बोलोगे ना। बट ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप इसको इस इक्वेशन में पुट करोगे दैट इज़ a डैश वुड बी f माइनस डी एफ बाई एम। यहाँ पर हमने डी एफ क्यों लिखा? क्योंकि आप तो पहले से बोल चुके हो ना 2 इंटू डी आर दैट इज़ ट्वाइस सेपरेशन बढ़ने के वजह से ये जो फोर्स का जो चेंज हुआ है दैट इज़ द डी एफ। डी एफ का जो फोर्स चेंज वो चेंज नहीं हुआ है, वो सेम है। बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये आप नहीं लिख सकते, दैट इज़ ये वाला इक्वेशन आप नहीं लिख सकते। यहाँ पर जो इक्वेशन होगा दैट वुड बी ए डैश इक्वल एफ माइनस 2 इंटू डी एफ बाई एम। ये वाला इक्वेशन होगा, क्योंकि डी आर यहाँ पर सिंगल जो एक चार्ज का, किसी भी एक चार्ज का सेपरेशन बढ़ने की वजह से उसका जो फोर्स का जो वैल्यू चेंज हुआ है दैट इज़ द डी एफ। यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि 2 इंटू डी आर दैट इज़ दोनों का चार्ज बढ़ने के वजह से, दोनों का जो सेपरेशन है वो बढ़ने के वजह से यहाँ पर फोर्स सेम है, यहाँ पर नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को हम मेंटेन करेंगे। तो ये एफ बाई एम माइनस ट्वाइस ऑफ डी एफ बाई एम, ये इक्वेशन होगा। बट ये हम नहीं लिख सकते, ये वाला हम नहीं लिख सकते। तो ये हो जाएगा इसका जो पहले वाला। यहाँ से हम डी एफ का वैल्यू दैट इज़ डी एफ का वैल्यू क्या होगा इस यहाँ से हम ला सकते हैं और यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस केस में जो पहले केस 1 में जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज़ द ग्रेटर देन ऑफ सेकेंड केस में जो एक्सेलरेशन होगा एट एनी पॉइंट। ये आप देख सकते हो ना। इसी बेसिस में आप एक ग्राफ बनाओगे और कमेंट में इसको पेस्ट करना कि आप यहाँ पर बोल दो कि ए एक्सेलरेशन और यहाँ पर डी आर और कुछ भी आप ये आप नहीं ग्राफ बनाओ तो भी सही है। बट यहाँ पर आप समझ चुके हो कि दूसरे वाले केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो कम होगा पहले वाले केस से, राइट। आप तो समझ चुके हो। और इसके बाद एक और थ्योरम आता है दैट इज़ द लेमिस थ्योरम। ये लेमिस थ्योरम आप काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स में आपने देखा होगा व्हाट इज़ द लेमिस थ्योरम। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लेमिस थ्योरम तभी काम आता है जब इक्विलिब्रियम में हो, दैट इज़ एक पॉइंट और एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा तो यहाँ पर हम लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है ना, उस बॉडी के ऊपर सपोज एक डायग्राम दे रखा है, एक पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट चारों ओर में एक फोर्स होगा, बट ये जो पॉइंट है ना वो फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है। तो यहाँ पर हम लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। व्हाट इज़ द लेमिस थ्योरम सेज ना, जब इस सिचुएशन में हो दैट इज़ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल 0 एट एनी पॉइंट और एनी पार्टिकल, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट इज़ F बाई साइन अल्फा, दैट इज़
जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा होगा उस डायरेक्शन के ऑपोजिट में जो एंगल करेगा ए वाला अल्फ़ा, उसका जो साइन वैल्यू यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे, दैट इज एफ बाई साइन अल्फ़ा इक्वल F2 बाई साइन बीटा इक्वल F3 बाई साइन गामा। इस क्वेश्चन के बेसिस यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है कि सपोज ये एक यहाँ पर एक सपोज दो चार्ज हैंग आउट हुआ है, तो ये इस इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है दोनों, और यहाँ पर टेंशन और नीचे में mg। यहाँ पर भी आप लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि एट सम टाइम्स दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो आप यहाँ पर लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। बट यहाँ पर आप जनरली भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज़ ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये आपने तो जेई जर्नी में तो आपने देखा ही होगा कि ना ये जो क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। दैट इज़ कुछ देर बाद ये जो सेपरेशन हो जाएगा ना, दैट इज़ एक्स। ये एक्स का वैल्यू आपको निकलना पड़ता है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये आप तो पहले से देख चुके हो कि क्या होगा, ये मैं नहीं सॉल्व करने वाला हूँ। बट इस तरीके से कुछ डायग्राम दिया हुआ रह सकता है। क्या है ना, यहाँ पर एक सीलिंग के अबाउट यहाँ पर दो चार्जेस दे रखा है, हैंग आउट किया है, बट इस हर एक चार्जेस के कॉरस्पॉन्डिंग एक और चार्ज दिया हुआ है जो ऑलरेडी हैंग आउट है। इनिशियली इसका जो सेपरेशन कुछ टाइम बाद ये जो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा सिस्टम, तो यहाँ पर ऊपर में जो दो चार्जेस उसका जो सेपरेशन होगा दैट इज़ द एक्स, और नीचे वाले जो दो चार्जेस है दैट इज़ अल्फ़ा क्यू एंड अल्फ़ा क्यू। नीचे वाले जो दो चार्जेस का जो वैल्यू है ना चार्जेस का, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ द अल्फ़ा क्यू एंड अल्फ़ा क्यू। यहाँ पर एक्स डैश, यहाँ पर एक्स। तो ये जो पहले वाले केस यहाँ पर एक और कैसे हम निकाल सकते हैं, टी यहाँ पर थीटा वर्टिकल के साथ, तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा एम जी। तो ये टी कॉस थीटा इक्वल एम जी एट इक्विलिब्रियम पोजिशन, और यहाँ पर एफ ई, सो टी साइन थीटा दैट इज लेफ्ट साइड में टी साइन थीटा इक्वल एफ ई। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि tan थीटा वुड बी एफ ई बाई एम जी, राइट। ये आपको पता चल रहा है ना। बट सेकेंड वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि टी कॉस थीटा दैट इज ऊपर वाले में टी कॉस थीटा दैट इज इक्वल एम जी। इस वाले चार्ज का मास m, तो नीचे की तरफ उसका वेट दैट इज एम जी प्लस ये जो इस चार्ज के नीचे एक और चार्ज लगा हुआ है दैट इज हैंग आउट है एक धागा के वजह से, तो उस धागा में एक टेंशन होगा दैट इज द टी, और इस दूसरे वाले चार्ज इस चार्ज के अबाउट दैट इज एक और टी साइन थीटा दैट इज लेफ्ट साइड में टी साइन थीटा इक्वल एफ ई। यहाँ से हमको पता चल रहा है कि tan थीटा इक्वल एफ ई बाई एम जी प्लस टी। तो ये एफ tan थीटा डैश यहाँ पर हम बोल देते हैं। तो ये दूसरे केस में, इस केस में जो थीटा होगा वो लेस देन होगा पहले केस में। जब ये वाला पार्ट नहीं होगा तब जो थीटा है, इस केस में जो थीटा है वो लेस देन होगा। दैट इज ये जो थीटा है ना वो लेस देन होगा पहले वाले केस में। पहले वाले केस का मतलब यहाँ पर जो केस था ये वाला जो थीटा था, राइट। ये आप देख सकते हो क्यों, क्योंकि पहले ये दोनों चार्जेस के नीचे ये दो चार्जेस लगा हुआ है, इसके वजह से ये तो हो गया थीटा क्यों लेस देन हुआ है। और यहाँ पर जो अल्फ़ा क्यू, सो यहाँ पर तीन केसेस हो सकता है, राइट। पहले केस में क्या है ना, अल्फ़ा जब 1 हो जाएगा दैट इज़ अल्फ़ा 1, सो क्यू यहाँ पर भी क्यू, सो ऊपर वाले दोनों चार्जेस का जो सेपरेशन है दैट इज़ द एक्स, तो नीचे वाले चार्जेस का सेपरेशन भी एक्स हो जाएगा जब अल्फ़ा इक्वल 1 हो जाएगा। दैट इज़ नीचे वाले दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जब क्यू हो जाएगा तब वो सेपरेशन
इक्वल हो जाएगा, दैट इज एक्स डैश वुड बी एक्स इस केस में, राइट। जब अल्फा लेस देन 1 हो जाएगा तब भी एक्स डैश इक्वल एक्स, राइट। ये आप क्यों, आप कमेंट में बॉक्स में लिखना क्यों मैंने ये बोला, दैट इज एक्स डैश इक्वल एक्स। और तीसरे केस में क्या हो सकता है ना, जब अल्फा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, दैट इज अल्फा का वैल्यू, दैट इज नीचे जो चार्जेस है उसका जो मैग्नीट्यूड है, जब वो ग्रेटर देन हो जाएगा ऊपर में से जो कोई भी एक चार्जेस का, तब एक्स डैश जो होगा ना वो ग्रेटर देन होगा एक्स से, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऊपर वाले क्यू मैग्नीट्यूड के वजह से यहाँ पर सेपरेशन एक्स फोर्स एफ ई, बट जब इसका मैग्नीट्यूड नीचे वाले दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जब बढ़ जाएगा तब फोर्स भी बढ़ जाएगा, तो सेपरेशन भी बढ़ जाएगा, राइट। तो अल्फा ग्रेटर देन जब 1 होगा, एक्स डैश सेपरेशन बिटवीन बॉटम में जो दो चार्जेस है दैट इज ग्रेटर देन द ऊपर ऊपर वाले दो चार्जेस है उसके तुलना में, राइट। तो ये रहा इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में अभी भी नहीं आया, बट ये नहीं कि आप नहीं बोल सकते, आप आने वाले दिन में भी नहीं आएगा, क्योंकि जिस वजह से जिस तरीके से ये जो सेशन और टाइम चेंज हो रहा है, जेईई एडवांस का पैटर्न, जेईई मेंस का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, सिलेबस भी चेंज हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि आ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। तो आप इस तरीके का क्वेश्चन चाहिए, कुछ विजुअलाइजेशन क्वेश्चन जो आपको यूट्यूब चैनल में आपको अवेलेबल नहीं है बट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, तो आपको इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तब के लिए बाय बाय।